हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 15 और माटी वाली इसे पढ़ाएंगे और इसके कवि इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल हैं और जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि माटी वाली है ना? यहाँ एक माटी वाली जो है के जीवन के बारे में एक कहानी है। देखिए इसका केंद्रीय भाव जैसे कि लिखा हुआ है कि प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मिट्टी बेचकर अपना भरण पोषण करने वाली एक निर्धन और अभावग्रस्त ग्रस्त स्त्री की जीवन यापन पद्धति को अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। माटी और कंटर ही मानो गांव में उसकी पहचान बन गए। कहानी में वर्णित स्त्री अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। पुरुषार्थी भावना से जीते हुए परिवार चलाना, कभी अपने दरिद्रता की बात या दुखड़ा किसी से न कहना इस स्त्री का स्वभाव है। वह अपने जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना बड़ी हिम्मत से करती है। विस्थापित बेघर-बार होने पर भय भी उसे किसी प्रकार विचलित नहीं कर पाता। कहानी मर्मस्पर्शी है। पाठ का सारांश। पाठ के सारांश में सबसे पहले बच्चों हम माटी वाली के बारे में बता दें कि माटी वाली एक स्त्री है ना, जो कि गरीब है और माटी बेच करके ही अपने जीवन का गुजारा करती है। यहाँ पर टिहरी वे बांध के विस्थापन की कहानी है। देखिए बच्चों, जब कोई भी व्यक्ति विस्थापित होता है, एक घर से दूसरे घर में जाता है, बेघरवार हो जाता है, उस समय उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसके पास सब कुछ होता है वो भी परेशान हो जाता है, क्योंकि नई जगह पर उसे जाना है। नई जगह पर उसे क्या है, पूरा का पूरा परिवार जो भरा पूरा एक साथ में रहता है। जिसको जहाँ पर जो रोजगार मिला, जिसको जहाँ पर जो जमीन मिली, तो उसे क्या है अपने यहाँ उसने खरीदा। कहीं पर ऐसा तो होगा नहीं कि एक साथ सभी पूरे परिवार को चेक का चेक मिल जाए, जमीन वहीं पर वो खरीदें और खेती पाती करें, एक साथ में रहें। तो दूर दराज के गाँवों में कहीं कहीं का कोई किसी ज़िले में, कहीं कोई किसी ज़िले में, कहीं कोई किसी गाँव में चले जाते हैं। और वहाँ पर क्या है, एक अजनबी जगह पर वो उसे क्या है, अपने आप को अपनी पहचान बनाना, स्ट्रगल करना के लिए हर किसी के लिए कठिन काम होता है। ये तो क्या, जो संपन्न होते हैं, सुविधा संपन्न हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ में उनके जीवन के संघर्ष की कहानी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात है कि जो अनपढ़ होते हैं, जो गरीब होते हैं, बेघरवार होते हैं और वो क्या कहीं झोपड़ी बना करके गुजारा करते हैं, किसी दूसरे के यहाँ पर काम करके जो गुजारा करते हैं, उन लोगों की पहचान वही उस गांव में, उस शहर में तो है। लेकिन क्या, जब वो दूसरी जगह पर जाएंगे तो उनकी स्किल के बारे में किसी को पता नहीं, उन पर किसी को फेथ नहीं हो सकता, ना विश्वास नहीं हो सकता। बच्चों, तो नई जगह पर कैसे वो जीवन यापन करें, एक बड़े संघर्ष की कहानी है। एक बुढ़िया है जो बेचारी बेहद गरीब है ना, और उसका साथ में बुढ़ा है जो बीमार रहता है, और क्या है, काफ़ी बीमार रहता है। टहरी के घरों में लाल मिट्टी वो देती थी बुढ़िया, और वो जहाँ से मिट्टी लाती थी वो भी लगभग क्या है, उसके घर से 7-8 किलोमीटर दूर थे। मतलब क्या, दिन भर में अगर क्या है वो मिट्टी लेने जाए भी और लोगों को यहाँ बांटे भी, तो 2-3 कंटर जो है तो मिट्टी ही लोगों को दे पाती थी। कंटर जो होता है एक कनस्ता जिसे कहा जाता है, जिसमें तेल वगैरह आते हैं, ये टिन का रहता है।
तो उसी में क्या है, उसका ऊपरी वाला ढक्कन को निकाल करके, और एक सुबह से घर से निकलती थी और बाद में आकर के, और वो क्या है, किसी तरीके से रात होते होते, शाम होते होते तक, देर शाम तक घर में पहुंचे, और तब तक क्या है, 2-3 बार ही वो जो अपनी उस वो मिट्टी को लोगों तक पहुंचा पाती थी। तो डेहरी के हर घर में वही मिट्टी देती थी, कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं करता था ये, इसलिए उसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था। हर कोई उस माटी वाली को और उसे कंटर को पहचानते थे। वह देखिए, उसका जीवन इतना बिजी था कि वह अपने बारे में, अपने भाग्य के बारे में, अपनी किस्मत के बारे में, अच्छे और बुरे के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाती थी। वह गरीब जरूर थी, लेकिन वो स्वाभिमानी थी, और स्वाभिमान के साथ में अपने परिवार का पेट पालती है। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। गांव के किसी बड़े आदमी के, मुखिया आदि किसी की जमीन पर झोपड़ी बना करके अपने बुढ़े को रखी हुई है। वह बूढ़ी है, फिर भी अपने बुढ़े का, अपने पति का पूरा ध्यान रखती है। व्यवहार कुशल है। वह अपनी गरीबी का दुखड़ा किसी दूसरे के सामने नहीं रोती। और जीवट से जीने वाली उस स्त्री का बुढ़ा भी जो चल बसता है, टिहरी बांध के कारण से उसकी झोपड़ी भी चली जाती है, फिर भी वह विचलित नहीं होती है। कहानी की मार्मिकता सहज ही प्रभावित करती है। और इस तरीके से बच्चों, यह पूरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और इस कहानी में सबसे ज़्यादा मार्मिक बात यह है कि जब वजीफा कहलाता है, मुआवजा जिसे, वजीफा ने मुआवजा जिसे कहते हैं, है ना, तो मुआवजा जब देने की बात आती है, तो देखिए सभी, जिसके पास ज़मीन है, जिसका, तो उसको मिल गया है ना, गवर्नमेंट ने दिया। जिसके पास घर है उसको दिल मिल गया। अब इसके पास ना तो ज़मीन है ना घर है, और जो तहसील से आया हुआ, जहाँ पर क्या पुनर्वास का जो अधिकारी है, उससे रिकॉर्ड मांग रहा है, और उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या है, उसके फेवर में कहीं कुछ भी वही कोई सहयोग नहीं करता। टेहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया जाता है बच्चों, और शहर में पानी भरने लगता है। पूरे शहर में आपाधापी मच जाती है। शहरवासी अपने अपने घरों को छोड़कर भागने लगते हैं, और घर भर जाने से, पानी भर जाने से क्या है, सबसे पहले जो तो शमशान घाट डूब जाते हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, और गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं चढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है, यही चीज़ महत्वपूर्ण है। गरीब आदमी का शमशान उसका घर आज शमशान की ही तरह है, नीरसता से भरा हुआ है। और इसी तारतम्य में, मतलब गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, ये चीज़ें जो है तो उसको काफ़ी मार्मिक पहलू है। तो देखिए, माटी वाली एक निम्न वर्ग की कठोर परिश्रम करने वाली जो लेडी है, इस बात को ध्यान रखिए, जिसका जीवन या भविष्य जो है तो पूरी तरह से असुरक्षित है। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है निम्न वर्ग की समस्याओं को और विस्थापन की समस्या को बताती है। बच्चों, तो सबसे पहले हम अब लेसन के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें कान पाठ को पढ़ने के बाद इसकी व्याख्या करेंगे, और आफ्टर देन क्वेश्चन आंसर।
शहर के शेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर अपने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। टेहरी शहर में शायद कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां उसे ना जानते हो। घर के कुल निवासी वर्षों से वहां रहते आ रहे हैं, किराएदार, उनके बच्चे तलक। घर घर में लाल माट मिट्टी देने वा देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौके के लीपने के अलावा साल दो साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए तो लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। भागीरथी और पीलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक लाचार बुढ़िया माटी वाली। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि माटी वाली क्या है, अपने कंटर में माटी लाती है और कहाँ पर, शहर के शेमल के तप्पड़ मोहल्ले जाती है। एक खोली है, उस खोली में उस गली में जाती है और मिट्टी को उतार कर और वहाँ पर गिरा देती है। बच्चों, क्या है कि राइटर ने जब लिखा तो राइटर ने देखिए वहाँ पर टिहरी शहर की जो बात बता रहे हैं, तो पहले क्या था, हर घर में ये गैस सिलेंडर से, गैस चूल्हे से, इससे क्या है, खाना नहीं बनता था, है ना। पहले क्या था, और ना ही हर जगह पक्के मकान थे, कच्चे मकान रहा करते थे। तो क्या है, कच्चे यहाँ पर चूल्हे से, यहाँ लकड़ी कंडे से जहाँ पर में खाना बनता है, तो वहाँ पर हर रोज़ क्या है, उस चूल्हों की, उस चौके की जो लिपाई पुताई ज़रूरी हुआ करती है। उसी तारतम्य में कहीं न किससे क्या करेंगे, मिट्टी चाहिए, है ना, लिपाई के लिए। वहाँ पर उस चौके के लिए, चूल्हे चौके को लीपने के लिए मिट्टी चाहिए। और मिट्टी यहाँ पर राइटर ने बता दिया कि वहाँ की मिट्टी जो थी टिहरी की, रेतीली थी। दूसरी बात क्या, कच्चे घरों की भी लिपाई पुताई के लिए साल में क्या है, दशहरा दीपावली है, दीपावली है, होली के समय पर जैसे लोग अपने घरों की लिपाई पुताई करते ही करते हैं, तो इसके लिए भी मिट्टी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, एक माटी वाली थी, वही क्या है, पूरे शहर में माटी को सप्लाई करते हैं। तो क्या मेनली क्या जो मुख्य हैं, घर के लोग हैं तो ठीक है, गांव वहाँ शहर के जो किराएदार रहते थे वो भी क्या है, उसके ग्राहक बन जाते थे। दूसरा कोई व्यक्ति इस काम को करता नहीं था, इसलिए क्या है, उसका कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल ढिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी के छुलबुल भरी कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने का पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर से उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर की को जमीन पर रखते रखते उस सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसने उसके सामने खड़ी होकर के बोली, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक
कोने पर उड़ेल देने को कहा। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भागवान आए खाते वक्त वह अपने रसोई में गई और दो रोटियां लेते आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपने रसोई में घुस गई। देखिए, तो सबसे पहले जैसे बताया गया कि यहाँ पर क्या है, जैसे वो मिट्टी देने आई थी तो एक क्या बच्ची आई कामनी, और उसने बताया कि हमारी मम्मी ने आपको बुलाया। तो घर की मालकिन ने बता दिया कि भाई क्या यहाँ पर मिट्टी रख दीजिए, तो उसने रख दिया। अब क्या है, जो कामनी लड़की आती है वो बुलाने के लिए आती है, और मालकिन जो थी वहाँ पर, घर की मालकिन थी, उसने बता दिया कि यहाँ पर क्या, कहाँ पर, आंगन के कोने पर मिट्टी को क्या वहाँ पर उड़ेलने के लिए और रख कहती है, तो उस वहाँ पर डाल देती है। फिर भी कहती है कि देखो तुम बड़ी भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम क्या है, भाग्यशाली लोग क्या खाने के वक्त पर आते हैं, और अभी क्या मेरी चाय बना रही हो, तो वहाँ पर आना चाय पी लो, है ना। ये चीज़ क्या है, ऐसे कह करके उसने रोटी जा करके दो रोटियां दे देती है। माटी वाली को अपने भाग्य के बारे में सोच, अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। घर की मालकिन के अंदर जाते ही उसने क्या किया, इधर उधर देखा, और हाँ, इस वक्त उस वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा है। उसने फौरन अपने सिर पर जो तो धरे ढिल्ले माने गुंडी जिसे बोला जाता है ना, कपड़े की, उसके कपड़े को क्या, मोड़ों को क्या हड़बड़ी से क्या एक झटके से खोला और सीधा किया, और उसके फिर जो तो गहरा कर दिया। और उसके खुल जाने पर उसमें क्या है, चुपके से चादर का फटा कपड़ा था, उसके क्या है, तो मालकिन के आंगन से निकलने में आने के पहले पहले उसने क्या चुपके से अपने हाथ में रखी दो रोटियों में से एक रोटी को उसी में मोड़ करके रख छिपा लिया और गांठ लगा दी। और क्या झूठे ही अपना मुंह चलाने लगी, जैसे क्या है, घर की मालकिन सोचे कि इसने रोटी जो थे खा लिया एक, अब एक ही बची है। तो ये ड्रामा करती है कि इस खाने का ड्रामा करती है। ठीक है बच्चों, ड्रामा खाने का क्यों करती होगी आपके समझ में। देखिए, ड्रामा इसलिए करती है बेचारी वो, अगर अपनी उस क्या है लेडी के सामने अगर क्या है, उस मालकिन के सामने अगर क्या है वो खाना अपना रोटी खा लेती, तो क्या है उसके दिमाग में ये क्या होता है, एक संकोच है ना। संकोच ये होता है कि भाई क्या है, मे बी वो क्या करते कि भाई देखिए हम इसको खाने को देते हैं, और जब खाने को दो तो घर के लिए बांधने के लिए लेना चाहते, मतलब खाने को भी दो और बांधने को भी दो। तो एक संकोच उसके मन में था, तो उसे छुपके से क्या है, एक रोटी छिपा करके और रख लेती है बांध करके। किसके लिए, अपने बुढ़े के लिए रख लेती है। तो घर की मालकिन एक गिलास पानी लेकर के लौटी, उस और उसने वह गिलास जो बुढ़िया के पास जमीन में रख दिया। ले, एक गिलास में पानी, एक गिलास में चाय लेकर के लौटी, और उसने क्या है, वह गिलास जो चाय की गिलास बुढ़िया के पास रख दिया, और क्या बोलते हैं, ले श्रद्धा, साग जो तो बासी साग कुछ नहीं, अभी इसी चाय के साथ निकल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर में पूरी गोलाई से पकड़ करके पीतल का वह गर्म गिलास हाथ से उठा लिया। आपने ओंठों में गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू से उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू किया। हाँ, और उसके बाद जो तो लंबी लंबी फूंकें मारी, और तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुलगने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग है, हो जाती है ठाकुराइन जी। तो भूख तो अपने में एक साग होती है, भूख मीठी की भोजन मीठा। देखिए, यहाँ पर क्या है, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल रखे हैं पूरे बाजार में, और किसी घर में अब नहीं मिल सकते हैं गिलास। तो यहाँ पर क्या है, पहले वो कहते हैं कि भाई क्या है, भूख मीठी की भोजन मीठा। तो भूख मीठी, जब भूख मीठी होती है तो भोजन अपने आप मीठा हो जाता है।
और अगर क्या भूख नहीं लगी है तो कितना भी बेहतर स्वादिष्ट भोजन हो वो अच्छा नहीं लगता। अब वहाँ पर माटी वाली ठकुराइन से कहते हुए कि तुम्हारे यहाँ पर ये बस पीतल के गिलास है, ये बर्तन जो है, अब कहीं पर नहीं मिलता, अब सब क्या है, हर जगह स्टील के बर्तन मिलते हैं। तब ठकुराइन जी कहती हैं कि इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट करके लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई में हासिल की गई चीज़ों को कौड़ियों के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस करके दो दो आने जमा करके करते रहने के बाद खरीदी होगी। उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रही। बाजार में जाकर के पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर के दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों की से कौड़ियों के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भाड़े कांसे के बर्तन भी गायब हो गए सब घरों से। तो ठाकुरायन और माटी वाली आपस में चर्चा करते हैं और बता रहे हैं कि भाई क्या है, ठाकुरायन जी कहते हैं कि भाई हमारे पुरखों ने किस तरीके से इन बर्तनों को क्या है, किस तंगी हालत में खरीदा होगा, ये हमें थोड़ी मालूम है। और हम क्या है, इनको मिट्टी के मोल क्यों हम इनको बेचते हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते जो तो बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भाड़े भी दिखाई देंगे या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोच कर के पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़ कर के हम जाएंगे कहाँ। ठाकुरान जी जो ज़मीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। यहाँ पर ये बात आती है, देखिए ठाकुरान जी जब चिंतित होते हैं तो उनको वो परेशान है कि आखिरकार आप कहाँ जाएंगे। तो माटी वाली उस समय कहते भाई ठीक है आपके पास तो सब कुछ है, मैं क्या करूँगी, मैं अगर आप रही बात तो सोचने की तो। चाय खत्म होने पर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे में खाली कंटर और खोली के से बाहर निकल कर के सामने के घर में चली गई। ठीक है। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले जाने का आदेश के साथ उसे दो रोटियां मिल गई। उसे भी उसने क्या अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े को ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नज़र से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही तीन रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। एक साथ एक में ऐसा भी बोल देगा कि साग तो बहुत है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। तो घर में तीन, मतलब क्या वहाँ पर माटी वाले के पास तीन रोटियां हो गई है ना, एक पहले से वहाँ से उसने रख लिया था, दो और मिल गई है ना, कामनी की माँ ने दे दिया है ना। तो उसने सोचा कि भाई घर में जाएंगे तो क्या बुढ़े को ये रोटियां दे देंगे, तो बुढ़ा और कहेंगे भाई घर साग तो है नहीं, तो तब फिर क्या बुढ़ा क्या बोलेगा कि भूख मीठी कि साग मीठा, जो है भोजन मीठा, फिर लाओ जो भी है उसी को लाओ, है ना ऐसा। उसका गांव शहर से पास में नहीं है। हम्म, उसका गांव जो तो शहर से इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा भी तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोद दे
फिर विभिन्न स्थानों पर घरे फैले घरों तक उसे जो तो ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने में से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने के एवज में उसे जो तो भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों के बिगाड़ करने पड़ते। बिगाड़ मतलब क्या है? ऐसा काम जिसमें फ्री फोकस से करना पड़ता है, कोई पारिश्रमिक या मजदूरी उसकी नहीं मिलती है। नहीं, अब वह एक गठरी में बदल गए। अपने बुढ़े की कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से जो उसे आमदनी हुई है, पैसा मिला है, उसमें से वह एक पाव जो तो प्याज खरीदेगी। प्याज को कूट कर वह उसे जल्दी जल्दी तल देगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही वह उसे परोस देगी। उसके सामने दो रोटियां। अब तो वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद डेढ़। अब उससे ज़्यादा जो तो नहीं पचता है। बाकी बची डेढ़ रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी, क्योंकि उसने क्या है, एक रोटी पहले से उसके पेट में चली गई। मन में यह सब सोचती विचारती है और हिसाब लगाते हुए अपने घर पहुंचती है। और देखिए, ये रास्ते भर क्या है, मन में सोचती है, और जा करके जब अपनी झोपड़ी में पहुंचती है तो उस बुढ़े को वह अब जो तो रोटी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह इस दुनिया से जा चुका था, मर चुका था। माटी वाली के पाँव की आहट सुन करके वह हमेशा की तरह जो तो आज चौंका नहीं, है ना। उसने अपनी जो तो नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़ करके जा चुका था, अर्थात उसका देहांत हो चुका था। टेहरी पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तो उसने बताया कि "हम्म, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण ले आना। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? उसने कहा माटा खाना से लाती हूँ। उसने कहा माटा खाना जाए, माटा खान जो है चाहे तेरे नाम पर, मतलब क्या वहाँ की ज़मीन रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम जो है तो चढ़ा होगा। तो उस तो तेरा नाम लिख देते हैं उसमें से। तो उसने बताया कि भाई माटा खान में तो क्या मेरी रोजी रोटी है। बुढ़िया उसने बताया कि मुझे रोजी रोटी की आवश्यकता नहीं, मुझे रिकॉर्ड चाहिए। उसने कहा साहब रिकॉर्ड मेरे पास तो कुछ और नहीं, और ये बताइए कि जब बांध बन जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा। इस बात का फैसला तो अब क्या हम नहीं कर सकते। किसने कहा? जो पुनर्वास अधिकारी था उसने कहा कि भाई इसका ठेका हम थोड़ी लिए। शहर में पानी भरने लगा और शहर में आपाधापी मची। शहरवासी अपने अपने जो तो घरों को छोड़ करके और भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान जो तो घाट जो तो डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी से बाहर बैठी है। गांव वालों के हर किसी एक खुद से एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं हो जाना चाहिए। इस तरीके से क्या है, ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। तो देखिए, इसमें गद्यांश में देखिए तो गद्यांश में ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हम हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपने जीभ पर कोई जो तो स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन में सोच करके दो दो पैसे जमा करके करते रहने के बाद खरीदी हो इस वस्तु को। उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी जो तो हमारे लोगों की नज़रों में कोई कीमत नहीं है। तो ये इस तरीके से क्या है, इम्पोर्टेंट जैसे पैराग्राफ इसमें यही था, है ना। बाकी क्या है, कहानी
बड़ी रोचक है। कहानी से क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब प्रश्नोत्तर में देखिए, माटी वाली के भरण पोषण का आधार क्या था? तो माटी वाली माटी की खदान से मिट्टी खोद करके और टेहरी शहर में भेजती थी। वही उसके भोजन का आधार था। माटी वाली को लोग क्यों पहचानते हैं? देखिए, टेहरी जो शहर है उसमें क्या सभी घरों में जो मिट्टी चूल्हे पोतने के लिए, चूल्हे चौके को पोतने के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए हर कोई क्या है, उस मिट्टी वाले को पहचानता है। क्योंकि वह ऐसा काम करने वाली वहाँ पर मात्र अकेली लेडी थी। माटी वाली के पास अच्छे या बुरे वक्त के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? तो माटी वाली सुबह की अर्ली मॉर्निंग जो है तो कहाँ निकल जाती थी, हैं, अपने घर से, और देर रात अपने घर पहुंचती थी। इस तरीके से उसे क्या है, उसके पास कोई समय ही नहीं था कि वो अपने बारे में सोचे। टेहरी शहर में आपाधापी क्यों मची थी? टेहरी बांध की दो सुरंगें बंद कर दी गई थी। इस कारण से शहर में क्या है, पानी भर रहा था। शमशान घाट में पानी भरना शुरू हो गया था। तो इसलिए क्या है, लोगों में आपाधापी मच गई, क्योंकि वो सुरक्षित जगह पर जाना चाहते थे। भूख माटी मीठी की भोजन मीठा, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब तेज भूख लगती है ना, तो कैसा भी भोजन हो वह मीठा लगता है। और जब भूख नहीं होती तो कितना भी अच्छा भोजन हो वो अच्छा नहीं लगता। तो जब भूख के बारे जो तो प्राण निकल रहे हों, तब यह विचार करने का प्रश्न ही नहीं रहता है ना कि भोजन मीठा है कि या नहीं। इसलिए कहा जा सकता है कि भूख मीठी होती है और भोजन मीठा नहीं होता। टेहरी गांव में माटी वाली का रहना जरूरी क्यों था? देखिए, माटी वाली के पास जो तो कहीं भी कोई घर नहीं था, और ना जो तो घर बनाने का को भी कोई ज़मीन थी उसके पास थी। टिहरी शहर में रहने के लिए उसके पास रुपए भी नहीं थे। ठीक है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यह बात किस संदर्भ में कही गई है? तो मतलब टिहरी बांध में जब दोनों सुरंगें बंद कर दी गई थी ना, तो शहर में पानी भरने लगा था। सभी लोग क्या है, अपना सामान लेकर के जाना शुरू कर दिए। हम्म, तब में क्या आपाधापी मच गई। तो इस संदर्भ में क्या है, मुझे तो अपने प्रत्येक जो तो आने वाले से कहते हैं कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। माटी वाली का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए, माटी वाली का एक अभावग्रस्त निर्धन महिला है, बहुत परिश्रमी है, और सुबह हुई कि वो घर से निकल जाती है,
और सारे दिन जो तो खदान में मिट्टी भर भर करके घरों में पहुंचाती है। वह बहुत स्वाभिमानी भी है और मेहनत करके और खाना खाती है, मांग कर के नहीं। उसे अपने बीमार पति पर, भले वो बूढ़ा था, उस पर सहानुभूति है, और इसलिए क्या है, अपने से मेहनत करके आने के बाद में भी अपना खुद खाना बाद में खाएगी और बुढ़े को पहले खिलाते। स्टूडेंट्स, इसके बाद भाषानुशीलन में देखिए, इसमें क्या है, चौमास तो 4 मासों का समाहार, द्विगु समास, जमीन जायदाद, जमीन और जायदाद, द्वंद्व समास, शहरवासी, शहर का वासी, तत्पुरुष समास, बेकाम, बिना काम का, अव्ययीभाव समास। तत्सम, तद्भव और देशज छाटना है। तत्सम शब्द है स्वादिष्ट, तद्भव शब्द है माटी, कंटर, बांध, देशज शब्द है टेम, और आगत शब्द है मुश्किल और वक्त। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नीचे दिए गए वाक्यों को प्रश्नवाचक और निषेधात्मक वाक्य में बदलना है। तू बहुत भाग्यवान है। क्या तू बहुत भाग्यवान है? प्रश्नवाचक हो जाएगा। और निषेधात्मक में तू बहुत भाग्यवान नहीं है। निगेटिव और यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव में कन्वर्ट करना है। फिर कामनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची, तो कामनी दौड़ती हुई कहाँ पहुँची, है ना। और कामनी दौड़ती हुई वहाँ नहीं पहुँची। नीचे दिए गए, है ना, वाक्यों के लिए क्या एक शब्द लिखना है। पीने योग्य को क्या कहते हैं? पेय। जो पढ़ा ना गया हो, अपठित। जिसे कोई ना जानता हो, अज्ञेय। बिना इच्छा के कराया गया काम, बेगार। तो जहाँ पर भोजन पकाया जाता है, पाकशाला। इसके बाद देखिए विराम चिन्ह है ना, हो गया। तो इस विराम चिन्ह में क्या है, ठकुरान जी में इन्वर्टेड कामा से यहाँ से लेकर के लास्ट तक ये कर दीजिए। देखिए निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। हमको वहाँ जाना है, तो मुझे वहाँ जाना है। घर में वह सिर्फ अकेला है। सिर्फ और अकेला दोनों में से एक वर्ड होगा, तो घर में वह अकेला है। फिर है 5 रुपया की ज़रूरत है। 5 रुपया की जगह 5 रुपये की ज़रूरत है। फिर हल्ला सुनते सुनते कान पक गए। हल्ला सुनते सुनते कान पक गए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसके प्रश्नोत्तर लिख करके और आप चेक कराइए। थैंक्स स्टूडेंट्स।